वेलकम इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकंड पार्ट। हमने प्रीवियस क्लास में SN1 स्टडी कर ली थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। अब आ जाते हैं हम SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमोलिकुलर। मैंने अभी बताया था यदि यहाँ 2 होगा तो कितने स्टेप में होगी, 1 स्टेप में होगी। यदि यहाँ पर 1 होगा तो कितने स्टेप में होगी, 2 स्टेप में होगी। यहाँ पर 2 है तो यानी 1 स्टेप में होगी। यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर मींस यहाँ पर स्लो स्टेप यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो आईडीएस होगा उसमें आपके 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट होंगे। अब देखेंगे वो 2 मॉलिक्यूल कैसे पार्टिसिपेट होंगे। तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। ये डी और टी, ये मत समझिएगा कि ये बल्कि ग्रुप है। ये डी और टी बेसिकली हाइड्रोजन है, डी ड्यूटेरियम होता है और टी आपका ट्रिटियम होता है। ये हाइड्रोजन ही है तरीके से, इसको ये मत समझिएगा कि ये बल्कि ग्रुप्स हैं, ये स्मॉलर ही ग्रुप्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। ये न्यूक्लियोफाइल आपका बैक साइड से अटैक करेगा और इसको बीआर को किक ऑफ करेगा। ये जो बीआर है यहाँ पर लीविंग ग्रुप है, दिस इज लीविंग ग्रुप। ये एक ही स्टेप में होती है तो इसमें क्या तो फास्ट क्या स्लो, तो एक ही स्टेप होगी, उसी को हमें क्या मानना पड़ेगा, स्लो स्टेप माने पड़ेगा। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें आपका एक तो आपका एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है और एक न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट। तो इसमें 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2। तो यदि हम इसका केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग रेट लिखना चाहें तो रेट हो जाएगा आपका R = K, यहाँ पर आ जाएगा RX और यहाँ पर आ जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल। इस रिएक्शन में क्या होता है, तो न्यूक्लियोफाइल जब बैक साइड से अटैक करेगा तो बीआर को किक ऑफ करेगा, तो यहाँ पर इन्वर्जन होता है। SN2 लीड्स टू इन्वर्जन। इन्वर्जन का मीनिंग क्या होता है, कभी आपने देखा जब बारिश होती है तो आंधी वगैरह होती है तो जो अम्ब्रेला होता है वो रिवर्ट हो जाता है इस तरीके से। ये जो अम्ब्रेला के विंग्स होते हैं ये इस तरीके से इन्वर्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से देखिए जैसे न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पर अटैक करा, ये तो न्यूक्लियोफाइल तो कौन सी साइड आ गया आपका, बैक साइड से अटैक करा तो लेफ्ट साइड आ गया। ये डी एच और टी इन्वर्ट हो गई, इधर आंधी जब चली तो ये डी लेफ्ट तो राइट हो गया, एच भी लेफ्ट तो राइट हो गया, टी इधर आ गया, तो यहाँ पर इन्वर्जन हो गया। ये बात क्लियर हो गई। अब बात आती है कि हमने SN1 में पढ़ा था कि जो पोलर प्रोटिक होता है, पोलर प्रोटिक किसको फेवर कर रहा था, SN1 को, क्योंकि वहां पर इंटरमीडिएट क्या था, 3 डिग्री था। तो वो जो लिविंग ग्रुप था वहां से उसको क्या कर रहा था, H बॉन्डिंग कर रहा था, तो उसको अटैक नहीं होने दे रहा था कार्बोकेटाइन पर और बैकवर्ड रिएक्शन को रोक रहा था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल हमारा बैक साइड से अटैक करता है, यदि आपने प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया, लेट्स सपोज आपने वाटर ले लिया, ये HCl ले लिया, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल से क्या करेगा, H बॉन्डिंग करेगा और इसको बैक साइड से अटैक करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि वो कहेगा कि आप इधर से जाकर अटैक मत करिए। ये H2 इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, H बॉन्डिंग करेगा और इसकी इंटेंसिटी को क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की इंटेंसिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो बैक साइड से जब अटैक नहीं होगा तो ये बीआर नहीं निकल पाएगा, मुश्किल से निकलेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से सोचिए कि जो SN2 है वो किन किन बातों पर डिपेंड कर रही है। SN2 2 बातों पर डिपेंड कर रही है। एक तो हमारा न्यूक्लियोफाइल अच्छा होना चाहिए, ये इस पर अटैक कर दे, और ये बीआर जो है बेटर लिविंग ग्रुप हो। तो यहाँ पर यदि छोटे ग्रुप्स होंगे, यदि यहाँ पर जैसे ये डी और टी को मैंने बताया कि आप जैसे डी और टी को ऐसा मत मानिए कि बहुत बल्कि ग्रुप्स हैं। ये डी और टी हाइड्रोजन ही है बट हैवी हाइड्रोजन होती हैं। ये डी तो हैवी हाइड्रोजन होते हैं, ट्रिटियम होता है, ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होता है हाइड्रोजन का, तो ये स्मॉलर ग्रुप होते हैं। तो जितनी ज्यादा इस पर अल्फा कार्बन पर भीड़ कम होगी, क्राउडिंग कम होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, उतना बेटर ही न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, क्राउडिंग एट अल्फा कार्बन, जितनी कम क्राउडिंग होगी उतना बेटर SN2 होगा। अब देखिए रेट को कंपेयर कर रहा है, यहाँ पर देखिए अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर अल्फा कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ अल्फा कार्बन पर कितने हैं, 3 मिथाइल ग्रुप है। तो सबसे बेटर किसमें होगी आपकी, यहाँ पर भीड़ भाड़ सबसे कम है, A, फिर B, फिर C, और इसमें तो 2 रिंग आ गई है। 2 रिंग मतलब बल्कि साइज बढ़ गया है, तो यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल इस अल्फा कार्बन को अटैक करेगा, हिंड्रेंस महसूस करेगा, तो बेटर SN2 नहीं होगी। तो A, B, C ये ऑर्डर हो गया।
अब मैंने बताया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इस बात पे भी डिपेंड करती है कि उसका लीविंग ग्रुप कैसा है। यदि लीविंग ग्रुप बेटर है तो अच्छी SN1 और SN2 होगी। ये SN1 और SN2 के लिए अलग नहीं होता। यदि लीविंग ग्रुप बेटर है तो वो फेवर SN1 को भी करेगा और SN2 को भी फेवर करेगा। तो देखिए लीविंग ग्रुप बेटर कौन होता है? जो आसानी से निकल जाता है और आसानी से मतलब आसानी से टूट जाता है। तो आपको पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये 17 ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो फ्लोरीन के बाद आता है आपका क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ये स्मॉल साइज का होता है, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा। तो बॉन्ड लेंथ किसके केस में ज्यादा होगी? आई के केस में ज्यादा होगी। इसमें क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि इसका साइज छोटा है। तो सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ आपकी फ्लोरीन में होगी, उससे बड़ी किसमें होगी? क्लोरीन में, और उससे बड़ी ब्रोमीन में। तो सबसे इजीली जो है आपका कौन निकल जाएगा? आयोडीन निकल जाएगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका? B A C and B। यस।